लाइव है तस्वीरें और बताना चाहूँगा कि डोंकी स्टाइल, जी हाँ आपने सुना होगा डोंकी स्टाइल, जिसमें आदमी मर भी जाते हैं और उनका पता भी नहीं लगता। निस्सिंग में हमने आपको एक केस दिखाया जशनप्रीत, जिसका आज तक ये नहीं पता कि डोंकी स्टाइल में वो बच्चा कहाँ गया। एक और केस ऐसा सामने आया है कि डोंकी में उनको भेजा गया, किस स्थान पर भेजा गया, कहाँ भेजा गया, गन पॉइंट पर उनसे पैसे मंगवाए गए और कितने दिनों तक इस प्रकार से उनको रखा गया कि जैसे वो कोई देशद्रोही हैं। किसी देश में जाकर के उनको ये डर लगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं। पूरी कहानी उनसे ही सुनेंगे, लेकिन डोंकी स्टाइल, जी हाँ, मौत के मुंह में से वापस आए हैं। मोनू गांव है कौकोत, पुंडरी के नज़दीक है और हम यहाँ पहुँचे हैं। मोनू से ही जानेंगे कि उन्हीं के रिश्तेदार ने, जी हाँ, मोनू के ही रिश्तेदार ने एक बड़ा उनके साथ धोखा किया है। कौन वो रिश्तेदार है, आज पैसे देने का नाम नहीं है। लगभग 45 से 50 लाख का घपला है। मोनू 2 किले बेच करके, सारे जेवरात बेच करके, अपने पशु बेच करके जो है मोनू गया था डोंकी स्टाइल से विदेश। सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं वो लोग जो डोंकी स्टाइल से विदेश जाना चाहते हैं, अपने अरमानों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जान को खतरा है। मोनू हमारे साथ है, मोनू ही से जानेंगे कि क्या हुआ है। मोनू पूरी बात बताएं, क्या क्या हुआ आपके साथ और किस किस से बात हुई थी? भाई पहले मैंने कागज दिए थे किसी और एजेंट को जी। मैं अमेरिका जाना चाहता लगभग था। कौन से महीने में? मैंने 2021 में दिए थे मार्च में, जी तो अक्टूबर तक मेरा काम नहीं हुआ था। जी। तो मेरा साडू है नील नोरा गांव से, बोले भाई मैं करवा दूँ तेरा काम, मेरा जिज्जा काम कराई हूँ और 1 नंबर का काम करा। मैं चलो ठीक है। तो मैं गया उसके पास में, भाई मेरा पासपोर्ट दे दे, ऐसे ऐसे करके बात है। वो बोले भाई पासपोर्ट तो लो 1 महीना में होगा, 1.5 महीना में होगा। तो ये बोले मेरे तनिल उसकी दरखास्त दे दे कबूतरबाजी की और जल्दी, साडू बोला हाँ भाई वो जल्दी पासपोर्ट दे देगा। मैंने उसको बताया भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फिर कभी दरखास्त में दूँ मैं भी फिर को बात में कहूँ। मेरे था ना मेरा पासपोर्ट दे दिया 5वें 6ठे दिन। पासपोर्ट दिए के बाद मेरे था मैंने इसका पासपोर्ट दे दिया ना, 2 अक्टूबर में मेरा पासपोर्ट चंडीगढ़ पासपोर्ट दिए। पाछा मैंने 1 लाख रुपये मांगे मेरे पास सिक्योरिटी केस ने। सिक्योरिटी के हाँ जो अनिल आ गया फिर बीच में। अनिल और सुरेंद्र दोनों ही थे। अनिल है नोरा गांव का, उसका जिज्जा है आदमी गांव का। इन्हें मेरे पास 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के ले लिए। सिक्योरिटी के 1 लाख रुपए ले के बाद इसने मेरे तो बोले भाई यू तेरा काम 1 महीना में हो जाएगा। मैं चलो ठीक है। मैंने 1 महीना बाट देखी, 2 महीने बाट देखी, तो जनवरी में बोला मैं यार काम तो को नहीं हुआ अभी लग, मैं यार जल्दी करवा दे काम। मैं कोई बात नहीं, मेरे यार दोस्त है एक, मैं उस पता काम करवा दूँ तेरा। मैं चलो ठीक है भाई। 1 लाख रुपये में भाई जो शेष दिए थे सिक्योरिटी के, वहाँ दे दे वापस। नू का मैं तरत में 15-20 दिन में वापस कर दूँगा, जब तो जाओगा वहाँ उसके साथ मैं अपना कन्वर्ट करवा दूँ मैं चल ठीक है भाई। पूरा ये बात हमारी 45 लाख रुपये में ना कोई डोंकी था, भाई सीधा था अमेरिका तारेंगे। हाँ 1 नंबर सपने दिखा करके भाई 45 लाख रुपए में तेरे को सीधा जो है अमेरिका उतारेंगे और खुशी होती है मन में, भाई चल 2 किले बिक गए, जहाज उड़ेगा सीधा अमेरिका जाएगा, फिर वहाँ ट्रक पे बैठ जाना, वहाँ से 40-50 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। और अपने रिश्तेदारों ने जो इसका गला घोट दिया, 1 लाख रुपए मांगे, उसके बाद भी पैसा मांगा गया, 5 लाख रुपए फिर मांगे। 5 लाख रुपये सिक्योरिटी के देने पड़ेंगे। मैंने 5 लाख रुपये दे दिए उनका। वो बोले भाई फरवरी की बात है, यहाँ फरवरी में अपना 5 लाख रुपए दे दिए। तो बोले 24 तारीख की सारी फ्लाइट है और अपने पैसे का इंतजाम कर लो। मैं चल ठीक है भाई कर लेंगे। तो मैंने जल्दी में पीछे करने का होता है, 2 किले बेचे, अपने जमीन जमान दी अपनी। सारा काम जल्दबाजी में होया? जल्दबाजी में है सारा काम। किले की कीमत भी कम लगी होगी? हाँ बहुत कम लगी थी। तो 24 तारीख हमारी फ्लाइट करवाई ना गोरखपुर की। ये बोले भाई आगे हमने उसमें जाना पड़ेगा टैक्सी में, नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लियो। मैं चलो ठीक है। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करे हमने, तो अगे इनके आदमी मिले हमने, जो आदमी थे इनके, उनके आदमी मिले पीछे हमने। वो 1 रात होटल में रखे हम। वो बोले भाई कल ना थारे कागज बन जाएंगे और परसों तेरी फ्लाइट है। मैं चल ठीक है। ये अगले दिन हमारे पास 11 बजे आए दिन में, बोले भाई तेरी 9-9:30 बजे की फ्लाइट है और शाम को तैयार रहना। मैं चलो ठीक है। ये हमारे पास 8 बजे आए। 8 बजे के बाद बिठाया मैंने गड्डी में, 3-4 किलोमीटर गड्डी चली होगी। उसके बाद चलने के बाद चारों तरफ को हमारी जो गड्डी थी वो एयर ली,
उनके आदमी थे हाँ नेपाल में ही। उन्होंने अपनी गन गुन निकाली, जो हमारे पास बैठे 3 जने उन्होंने भी अपनी गन निकाल ली। वो बोले भाई अपने आदमी उन्हीं के थे, वो आदमी उन्हीं के थे। फोन हमारे फोन ले लिए, जो हम पैसे कन्वर्ट करा के लेके थे वो ले लिए। हमारे हाथ पैर जोड़ दिए, उन्होंने आँख बांध दी। हमने पता नहीं कहाँ लेकर गए, जंगल में एक मकान सा में घेर दिया मुझे। 2-3 दिन बाद फोन करवाया घर, भाई मेरी कल की फ्लाइट है अमेरिका की, और अपने पीछे इंतजाम कर ले, हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं। गन पॉइंट पर वो सारी बात करवाएंगे, मर्द है। तो मैंने घर कह दिया भाई न्यू कर का बात है, तुम पीछे कर दो। गन पॉइंट पर कहाँ बोला, कहाँ भेज दिया हमें? इस टाइम कनाडा पहुंच गए। हाँ इस टाइम कनाडा पहुंच गए हम। इसका साडू है अनिल, गांव कौन सा है? नोहरा। और पुलिस से भी हमारी ये गुजारिश है कि इनकी जो है सुनवाई जरूर हो। अनिल उसका नाम है। और ये सुरेंद्र कौन है? ये अनिल का जीजा है। अनिल का जीजा है। गांव उसका आदमी गांव का नाम आदमी है। और पुलिस से हमारी गुजारिश कि आप जहां भी इस वीडियो को देखें तो इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो करें, क्योंकि यूएसए के नाम पर इनको नेपाल भेजा गया। एक तरह से मानव तस्करी का जो केस है इनके ऊपर बनता है। और गन पॉइंट पर जो इनसे पैसे मांगे गए, पूरी एक तरह की लूटपाट इनके साथ हुई। इनको बंदी बना कर रखा गया, आंखें बंद कर दी, हाथ पैर जो है। किस प्रकार से खाना देते थे? खाना एक टाइम देते थे, ये नहीं पता किस चीज़ का मांस था। ओहो, दिन में एक टाइम खाना मिलता था, बस वही खाना पड़ता था। 3-4 दिन तो खाए नहीं, फिर तो भूखे मरते, फिर तो खाना पड़ा भाई। 3-4 दिन तो हमने खाया नहीं, फिर तो वो खाना पड़ा भाई। बस उसके बाद घर वाले ने पैसे 14 लाख रुपए दे के आए थे पहले दिन। 5 लाख रुपए शुरू में ले लिए थे ने। 14 लाख रुपए रात ना मंगाए ना 10 बजे, पूंडरी मंगवाए होगी। रात ना 10:30 बजे पैसे दे के आए। लेने कौन आया था? एक तो सुरेंद्र था, और एक वो यहाँ का कलैत के पास गांव है शिमला। हाँ शिमला है। यहाँ का यस नाम का एक आदमी था, उसने वो आए थे पैसे लेने के लिए। तो ये बोले कि कल अगर 2 बजे के बाद 2 बजे से पहले तो पैसे आके ठीक है, अगर नहीं आए पैसे तो भाई साहब आपके आदमी के साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। अच्छा। हाँ उनके हम जिम्मेवार नहीं है। तो घर वाले बोले पहुँच तो गया था, हम पैसे दे दो। इन अगले दिन 2 बजे तक पैसे करके दे दिए। गन पॉइंट पे आपसे कहलवा दिया भाई कनाडा जा लिए। हाँ कनाडा जा लिए। उसके बाद डेली फोन करवाते थे कि आज कागज, आज हमारा मेडिकल है, आज ये है, आज वो है। तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मम अगर कुछ भी और कह देते थे तो मम को पीटने लग जाते थे सारे के सारे को। हाँ भाई चेहरे पर आज भी डर है उन बातों का। मोनू आज भी डर है। पिटाई भी करते थे। एक समय जो है पूरे दिन में मांस खिलाया जाता था, और उन लोगों ने वो दुर्गति करी है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। पैसे ले लिए, उसके बाद पिटाई करी और दुर्गति करी। और किस प्रकार से मोनू ने अपने 2 एकड़ ज़मीन बेची, अपने माँ के, अपनी पत्नी के जो है गहने बेचे। एक उम्मीद के साथ मोनू यूएस से जाना चाहता था। ये चाहता था कि परिवार फले फूले और आगे काम हो। मोनू क्या काम करते थे यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ भी खेती बाड़ी करते थे, अपनी डायरी थी। काम ठीक चल रहा था? हाँ ठीक चल रहा है। विदेश जाने की लत कहाँ से लगी? बस ऐसे ही कह दिया किसने भाई वहाँ पे ठीक कमाई है, वहाँ पे चल। हमारे गांव से काफी लड़के गए थे, मेरे बाद भी चले गए। बस वहाँ जाऊंगा। तो पैसे देने के बाद मोनू, जैसे पैसे दिए तुमने और मतलब 6 लाख और दिए, फिर 14 के बाद 45 लाख रुपए दिए थे बस हमने पूरे। इस समय 45 लाख रुपए उनके पास चले गए। उसके बाद कैसे छूटे, कैसे वहां से भागे? हम ये ट्रैवलर टेम्पू नहीं होता जो, 14 तारीख की बात है, वहाँ पे एक लड़का मार दिया था उन्होंने, सीधी गोली मार दी थी उसको। अच्छा। तो हमको बोले कि 18 तारीख की तुम्हारी फ्लाइट है। नेपाल में स्थिति थी? हाँ नेपाल में। तो एक ट्रैवलर टेम्पू आया रात को 9 बजे, हम उसमें बैठा दिए उन्हें सारे। आँखों को बांध दी हमारी। 2 घंटे के बाद हमारी आँख खोली, हमने बोला कि बाथरूम करना है। उन्होंने गड्डी रोकी नहीं, तो उन्होंने 2 बजे गड्डी रोकी। हमने उतर जा रही, उनको ईंट मारी ड्राइवर को, उनके साथ हाथापाई। जो एक गन ले रहा था उन्होंने। अलग-अलग कहाँ के बच्चे थे वहाँ? करनाल के थे, पानीपत के थे और पंजाब के थे। तुम्हारे बीच हाथापाई हुई, और हाथापाई में उसकी गन नीचे गिर गई थी, तो उसका कम बच थे वहाँ था। हम नेपाल में एक बैरवा एयरपोर्ट पड़ा है, उस पर गए। वहाँ पर जो नेपाली फौजी हैं उनकी सहायता मांगी हमने कि भाई ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने हमको यहाँ भेजा इंडिया वापस, इंडिया बॉर्डर पे। हमारे फौजियों इंडियन आर्मी जो संभलवा दिए, उनको संभलवा दिए थे। तो उनके साथ बात हुई, अपने घर बात करवाई हमने।
तो उन्होंने हमारी दिल्ली की टिकट करवा दी थी रेल में, रेलवे स्टेशन में बोल दिया टीटी को कि इनके पास पैसे नहीं है और उनको दिल्ली उतार देना। हाँ, तो हम दिल्ली उतर गए थे। कितने बच्चे आए इकट्ठे? हम 9 थे। 9 थे। हाँ तो सभी का नाम पता है? हाँ, सबका नाम पता है। कहाँ कहाँ से थे? एक तो 2 तो करनाल के पास से थे, एक जींद का लड़का था, एक पानीपत नारा गांव है, एक वहाँ का था, एक पेवा का लड़का था और 2 खनौरी के थे, एक लुधियाना से था जो मरा था लड़का। एक मार दिया था? हाँ। वो कहाँ का था? वो लुधियाना साइड का था। लुधियाना साइड का था। हाँ जी। भाई मानव तस्करी के साथ साथ इन लोगों पर जो अनिल है और एक सुरेंद्र है, इनके ऊपर 302 का जो है मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए। इस तरीके से लोग मानव तस्करी करते हैं। विश्वास में सपने दिखा करके यूएसए भेजने की बात करी, उसके बाद जो है नेपाल के रास्ते वो भेजना चाहते थे, लेकिन नेपाल में इनको किडनैप किया गया, बंधक बनाया गया और इनसे पैसे जो है गन पॉइंट पर ले गए। पुलिस से हमारी गुजारिश है कि पूरे मामले की जो है तहकीकात हो और उन लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का और 302 का जो है मुकदमा तुरंत जो है दर्ज करे। क्योंकि फिर बताना चाहूँगा, अनिल है नोहरा गांव का और सुरेंद्र है आदमी गांव का। ये 2 लोग हैं, एक इसका रिलेटिव है साडू है, एक साडू का जीजा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मुहिम जल्दी ही शुरू की जाएगी, क्योंकि ये लोग अपने पैसे के लिए, अपने कमाई के लिए किसी की जो जान है वो दाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या बात हुई, कोई पंचायतें हुई या पुलिस में गए? यहाँ आने के बाद तो ना बोल दिया था कि भाई आपने कोई दिक्कत नहीं, हम आपके पैसे के जिम्मेवार हम हैं, तो हमने अपनी जमीन बेच कर देने पड़ो तो हम दिक्कत न लियो। नुका हमने इस बात का पता नहीं था कि भाई आगे ये काम है। मैं पता तो भाई तुमने सारा ही था, नो भाई हमने कुछ नहीं पता था इस बात का बारे में। अनिल की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो उन्हें बात करी थी, भाई कोई दिक्कत नहीं। और भाई ये बाड़ा पीछे में दिखा दूं, यहाँ दूध देने वाली भैंसें थी। हाँ बोलो। हेलो, हाँ कोई बात है, वही थी भाई। क्या बोल रहा? नुका मैं तो वो कर रहे हूँ, घबरा रहे नु तो जाएगा पक्का, वो नु को नहीं आएगा पक्का, नु कच्चा पक्का काम को नहीं है, नु को वहाँ कागज बनाया वहाँ था, वहाँ का बीजा लाका है कनेडा था, उनमें थोड़ी लेट हो रही यही था। हाँ नु तो 12 जने गए थे, 12 जना मत आ जाएगा फिर। नु को नहीं है, तू चमूचा काम को नहीं है, 1 नंबर का काम है, 2 नंबर का काम को नहीं है यू। जय तो टाइम लाए नु बता। अच्छा हाँ, नु वाला कोई दिक्कत नहीं है कि देना इसका नंबर। तो लाइव है तस्वीरें और एक बार बात करेंगे भाई नए ये 89 5000 1952। नवासी 5000 1952। नाम क्या है इसका? लाइव है तस्वीरें और भाई अनिल से इसके साडू से करते हैं बात, यदि होती है तो। छोड़ दे, इसकी लाइट जला ले। हेलो अनिल क्या हाल है? ठीक है जी। और मोनू का साडू बोला ना अनिल? हाँ जी हाँ जी हाँ कोकत है। हाँ जी विदेश भेजा था ये? हाँ जी विदेश भेजा था? किसने भेजा था जी? आपके थ्रू गया हुआ, आपका रिश्तेदार ना होगा? ना और ना 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 हमारे थ्रू कुछ नहीं कहा जी। और आपका जीजा ने नहीं सुरेंद्र है? हाँ जी हाँ जी। तो उसके थ्रू नहीं गया? पता नहीं जी, मन तो मैं तो जानता भी कौन है जी, अगले ने किसने भेज रखा जी, मन तो आज लग से किल भी नहीं देख रखी। नहीं, आपका नाम क्यों ले फिर? वो ही नहीं ले जी, बिना पढ़ाई में जी कते खामा खाई जी। ईसा के यूँ को भाई, यूँ को था भाई मैंने किसी और तक कागज दे रखे थे और
अनिल ने मेरे पे कागज लिए, फिर मैं उसका रिश्तेदार था, उसने भेजा। माने नहीं बात तो कुछ भी बेरा जी। आपने न्यू तो पता लग गया होगा भाई, ये मौत के मुंह में तो वापस आए हैं, ये तो बात पता लगी होगी। बिन हाँ, बिन कुछ करे फंसा रखे जी हम तो। नहीं, बिन कुछ करे क्यों फंसा हुआ कोई? एक बात, मेरा नाम नहीं लिया इसने। हाँ जी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा नाम नहीं लिया इसने। ऐसा है जी। फिर मैं तो अगले ने जानता भी कौन जी, मन तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी जी उसकी। कौन है? सुरेंद्र की? सुरेंद्र तो मेरा जीजा जी, दूसरा अगला जो कोई भेजने वाला जी। तो सुरेंद्र, पैसे तो सुरेंद्र भी लेके गया 14 लाख रुपए तो पुंडरिया का। कुछ नहीं लेगा कहा जी, कुछ नहीं लेगा जी। और बकवास है, सब झूठ है। और पैसे कहाँ गए? हमने क्या पता जी, पैसे किसने दिए, जिसने दिए उसने सीधे उसने पैसे दे रखे अगले थे जी। अच्छा उसका अच्छा। चेक ले रखा है ना। तो सुरेंद्र, तेरा भी कोई रोल नहीं, सुरेंद्र का भी कोई रोल नहीं? मेरा कोई रोल नहीं है जी, सुरेंद्र का कोई रोल नहीं। सुरेंद्र ने बताया था अगला आदमी भेजा है, उससे मिल लो जाकर। पंचायत हुई थी? पंचायत कहाँ जी? पंचायत हुई होंगी गामराम में, बातचीत तो हुई होगी। मेरे गांव में कोई पंचायत नहीं हुई जी। अच्छा, हाँ जी। यो तेरा नाम ले वे, आप मना कर लग रहे, तो सच्चा कौन कुछ भाई नहीं है जी, है? कुछ नहीं है जी, मेरा कोई रोल नहीं है जी किसा भी। अच्छा अरे ना, रिश्तेदार को जरूरत है जी, मैं बुलवाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक। ठीक। तो भाई देखिए, चोर कभी ये नहीं कहता भी मैंने चोरी करी है, और इसने भी बताया कि वहाँ से मैंने कागज लिए हैं और अपने जो है रिश्तेदार को दिए हैं, इसका साडू है, और आगे दिए। देखो, इन्वेस्टिगेशन का विषय तो जरूर है, इसके अंदर सच्चाई क्या है ये मौत के मुंह में से वापस, यदि उन लोगों की इसके अंदर गलती है तो मानव तस्करी का केस भी लगेगा, 302 का केस भी लगेगा। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहता हूँ भाई, हमको न्याय मिले, गुनाहगारों को पकड़े। अभी तक तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही भाई साहब। अब इस बंदे की रिकॉर्डिंग तो थी, आपने सुना? हाँ, यही सुनाई आपको। देखिए, इस बंदे की रिकॉर्डिंग भी अभी सुनाई थी भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ आगे जाएंगे। और इसने सुना दिया तो यार रिकॉर्डिंग, और भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं इस व्यक्ति का, क्योंकि लगातार बातें हुई होंगी और भी रिकॉर्डिंग होगी। और भी रिकॉर्डिंग थी भाई, जो पहला फोन था मेरा जो वहाँ पे उन्होंने छीन लिया था, उसमें सभी कुछ था, सारा कुछ A to Z सारी रिकॉर्डिंग थी, सारे प्रूफ थे इनके, वीडियो बनाई हुई थी इनकी। कहाँ दरखास्त दी आप लोगों ने? हमने दी थी पहले, पुंडरी दिए थे पैसे, हमने 14 लाख रुपए पुंडरी दी थी दरखास्त। पुंडरी से हमारा थाना पड़ा है तितरम, तो वहाँ पे ट्रांसफर हो गया था केस। उन्होंने केस को डिस्पोज कर दिया था, कारण कि इस केस में कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या? तो पैसे कहाँ गए हैं? पैसे ले रखे? पैसे तो सारे मानने लग रहे हैं, यहाँ पैसे आ रहे हैं, सारी सारी हर एक पंचायत में पैसे मानने हैं ना। फिर हमने अनिल विज पर गए, हमने वहाँ पे दरखास्त लगवाई, तो उन्होंने उसके करके ही केस अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रही भाई साहब। अच्छा, आईओ कौन है? अभी तक आईओ को नहीं पता, कल आई है जो कॉपी लेके आए थे हम, उसकी फोटो भी है मेरे पास। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें 3 धारा लगाई हैं, कौन कौन सी? एक 506, एक 406 और 420। 420C की थोड़ी लगेगी, 506 और 406। छोटी धारा कौन? देखिए, 3 धाराएं उन लोगों के खिलाफ लगाई हैं। एक गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी की तो है, यदि आदमी उन्होंने मारा है वहाँ, किडनैपिंग भी है, और 420 तो चलो है ही, मानव तस्करी की भी लगेगी। यदि वहाँ आदमी मरा है, जैसे तुम बता रहे हो कौन आदमी मरा है, तो 302 तो लगेगी भाई इनके ऊपर, यदि इन्होंने ऐसा कुछ करा है। तो भाई ये पुलिस प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि भाई सच्चाई जो सामने आए और इन लोगों की मदद की जाए। किले इनके बिक गए, पशु इनके बिक गए, सारा सोना चांदी इनका बिक गया। देखिए, लालच में हर कोई आता है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने परिवार को जो सुखी रखने के लिए सब बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जो और लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं, भाई सावधान हो जाओ, डोंकी स्टाइल से मत जाओ, ऐसा एजेंट ना पकड़ो जो आपको मौत के मुंह में डाल दे। तो और क्या अपील सरकार से? मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरा मना न्याय मिलो, मेरे पैसे वापस मिल जाओ, और उनको सख्त कार्रवाई हो जाए उन पे। अभी तक तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक की भी। वहाँ पे उनके पास फोन इन गया हो कोई, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब, कुछ भी किसी प्रकार की भी। लाइव है तस्वीरें और मौत के मुंह में से आया है मोनू। विनम्र निवेदन है सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो। यदि उन्होंने पैसा लिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन है, इनके फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग है, सारा जो कागजात हैं वो सामने निकल के आ जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के दोषियों के सख्त जो है कार्रवाई जरूर होनी है। बने रहिए संदल चल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें।
मोनोब्लॉक